नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम है अंशुमन सरकार। दोस्तों, पाकिस्तान एक नया साउथ एशिया का ब्लॉक बनाने की कोशिश कर रहा है, ऑर्गेनाइजेशन बनाने की कोशिश कर रहा है सार्क जैसा। और इस ऑर्गेनाइजेशन में वो भारत को दरकिनार करके वो चाइना को शामिल करना चाहता है। चाइना को एक वीवीआईपी सीट देगा। उसके साथ साथ वो बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका उनको भी शामिल शामिल करने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों, ये कोई अफवाह नहीं है, ये बिल्कुल अभी आज के डेट में ये पाकिस्तान कर रहा है, ये कोशिश जारी है उसकी। दोस्तों, भारत क्या है? भारत इस साउथ एशिया का सबसे बड़ा इकोनॉमी है, सबसे बड़ा मार्केट है और सबसे बड़ा जियोपॉलिटिकल पावर है। और उसको दरकिनार करना मतलब ये पाकिस्तान जो है, इसकी प्लानिंग वो कई महीनों से कर रहा है। और ये अभी जो है ये और भी पुख्ता हो गया, क्योंकि ना उनके यहाँ जो पाकिस्तान का डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर है इशाक डार, उन साहब ने उन्होंने एक वो गए थे, क्या था उसका, वो गए थे 5th इस्लामाबाद कॉन्क्लेव। इसको ऑर्गेनाइज करा है इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ इस्लामाबाद। उसमें जाके उन्होंने कहा क्या है? उन्होंने कहा है पाकिस्तान हैज़ अपोज्ड the zero sum approach and focused on the need for cooperation instead of confrontation. उसके आगे the foreign minister said that Pakistan wants to open an inclusive regionalism. He urged the formation of a new multilateral organization outside SAARC in which India will not be included. ये वो बोल रहे हैं कि ये इशक डार साहब बोल रहे हैं कि भारत, इंडिया इज द बिगेस्ट ऑब्स्टेकल टू सार्क। इसीलिए वो क्या करेंगे, वो एक दूसरा ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे, रीजनलिज्म को बढ़ावा देंगे बगैर भारत के। भैया, ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, ये साउथ एशिया जो बात करते हैं ना, ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात करते हैं। ये कैसे होता है? भारत, इधर पाकिस्तान, उधर अफगानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, म्यांमार, ये मिलके इंडियन सब कॉन्टिनेंट है। ये कोई साउथ एशिया वगैरह नहीं है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट। हर कोई जो इस रीजन को जो आइडेंटिफाई करता है, उसको बोलना चाहिए इंडियन सब कॉन्टिनेंट, क्योंकि ये जगह इंडियन सब कॉन्टिनेंट के तौर से ही जाना जाता है। भैया, ये अखंड भारत के हिस्से थे ये सारे जो देश, तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है। तो ये एक्चुअली मैं बता रहा था ना, कई महीनों से मैं ये जून के महीने में जो इकोनॉमिक टाइम्स में एक पब्लिश हुआ था, मैंने इसके जिक्र करी थी पिछले वीडियो में कि ये जून के महीने में क्या था, कुनमिंग में, चाइना में उन्होंने एक चुपके से एक बैठक करा था। ये उसमें शामिल कौन था? उसमें शामिल था चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश। ये मिलके खिचड़ी पका रहे थे। उसी टाइम उन्होंने इसको जर्मिनेट करा हुआ है, मतलब ये सोच जो है इसका बीज बोया है कि भैया हम एक दूसरा एक ब्लॉक बनाएंगे बगैर भारत के। इसके चाइना उसका मास्टरमाइंड है, पाकिस्तान उसको एग्जीक्यूट करेगा, यही इनका चक्कर है। चाइना भी उसमें शामिल है, लेकिन अब जो बात कर दी इशक डार साहब ने, तो इसको पुख्ता कर दिया कि हाँ भैया, अभी जो है, देखिए, आप लोगों को पता नहीं चलेगा कि ना पाकिस्तान के जो न्यूज़ वेबसाइट्स है वो भारत में ब्लॉक्ड है। तो अल जज़ीरा का मैं लिंक दे दूंगा, उस पर आप देख सकते हैं कि क्या है एग्जैक्टली, क्या वो कर रहा है पाकिस्तान, मतलब ये डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर ने क्या कहा है। तो अब आपका पाकिस्तान जो है वो क्या कर रहा है, वो चाहता है कि भैया मैं जो हूँ, अगर चाइना इसमें शामिल होता है तो मेरे को जो है बैकिंग मिल जाएगा। तो इससे क्या होगा जो है पाकिस्तान का जो है फ्री प्लेइंग ग्राउंड जिसे बोलते हैं, वो उसको मिल जाएगा। तो ये चक्कर में वो क्या कर रहा है, वो सोच रहा है कि भैया भारत को जो है मैं दरकिनार कर दूंगा। लेकिन भारत को दरकिनार करना इतना आसान नहीं है। ये जियोपॉलिटिकल जो भारत का जो लोकेशन है, जो जहाँ पे स्थित है भारत, उसके इर्द गिर्द ही सारे ट्रेड रूट्स है, मैरीटाइम सिक्योरिटी जो है भारत मुहैया करता है पूरा इंडियन ओशन रीजन में। एनर्जी नेटवर्क जितने भी हैं, जितने भी देश हैं, वो पेट्रोल और ये तेल कहाँ से लेते हैं? भारत से ही लेते हैं।
इकोनॉमिक इंटीग्रेशन जो है भारत ही कर रहा है। तो बगैर भारत के ये अगर पाकिस्तान सोच रहा है कि भैया मैं बड़ा तीर मार दूंगा, तो इतना आसान नहीं है। ये बेसिकली जो है ये रीजन ही कोलैप्स कर जाएगा, क्योंकि ना अगर भारत को तुम दरकिनार कर दोगे तो जो छोटे छोटे देश है उनका वो सारे डेट में जो है वो डूब जाएंगे, और पूरा जो है फॉरेन कंट्रोल आ जाएगा इन सारे देशों में, जो कि ऑलरेडी सोवरेन कंट्रीज है। तो ये भी उनको सोचना है। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहे, क्योंकि इस वीडियो में पाकिस्तान क्या कर रहा है उसके बारे में चर्चा करूंगा, भारत का काउंटर क्या होगा उस पर भी चर्चा करूंगा, और ये कैसे ये पाकिस्तान का प्लान फेल होगा, ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में आपसे चर्चा करूंगा। तो अगर आपको पूरा वीडियो तो देखिए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा इस वीडियो में। तो अब पाकिस्तान जो है उसकी क्या है, क्या पाकिस्तान क्यों चाहता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन वो भारत के बगैर वो बनाए। पाकिस्तान का इस ऑल्टरनेटिव ब्लॉक बनाने का मकसद ये है, भारत के साथ तो 1947 से ही भारत के साथ कोई रिश्ते इतने अच्छे नहीं थे, और अभी तो 2014 के बाद तो बिल्कुल रिश्ते उन्होंने खराब ही कर दिया है। तो अब उसको क्या लग रहा है कि भैया मैं अभी चाइना का जो है साथ ले लूँगा, इससे क्या होगा, एक ब्लॉक बना दूंगा सार्क 2.0, फिर क्या करूँगा, मैं चाइना को बिठा दूंगा बड़े चेयर पे, और फिर ये छोटे चंगू मंगू देश बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव्स, भूटान, अफगानिस्तान, इनको क्या करूँगा, मैं इनमें शामिल कर दूंगा। फिर क्या होगा, फिर चाइना तो मेरा सबसे बढ़िया है, मेरा आयरन ब्रदर है, फिर क्या करेंगे हम लोग, चाइना और पाकिस्तान मिलके हम पूरे इस इलाके को, पूरे इन देशों को कंट्रोल करेंगे। और ऐसे भी देखिए, सार्क जो है, सार्क का फुल फॉर्म क्या है, साउथ एशियन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन। तो ये बनना ही था इसी मकसद से कि भैया इकोनॉमिकली और फिर एक दूसरे से निर्भरशील होना, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, ये सारी चीज़ें, ये हम जो देश हैं भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, आखिर में अफगानिस्तान शामिल हुआ था। तो यही था कि ट्रेड, कॉमर्स, कल्चरल एक्सचेंज, आपका जो एजुकेशन वगैरह सारी चीज़ें इस ब्लॉक के अंदर हो। लेकिन इसका सबसे बड़ा अड़ंगा ऑब्स्ट्रक्शन अगर किसी ने भी करा हुआ था सार्क में, तो वो था पाकिस्तान। जब उसको कहा गया था कि भैया हम एक करेंगे, मोटर व्हीकल का मूवमेंट होगा एक जगह से पूरा लेके यूरोप तक बाई रोड हम जाएंगे, तो उसके लिए एक एग्रीमेंट साइन होने वाला था। फिर रेलवेज के लिए भी पूरा नेटवर्क यूरोप तक, सारी चीज़ें उसमें होनी थी। लेकिन पाकिस्तान जो था उसने अड़ंगा डाला, उसने कहा कि मैं इसको साइन नहीं करूँगा, क्योंकि ना उसको पता था कि भैया एक बार जो अगर रेल या रोड लिंक हो जाता है पूरा यूरोप तक, तो सबसे बड़ा देश क्या है, भारत है, और सबसे बड़ी इकोनॉमी भारत की है। तो उसको लगा कि भैया भारत इतना और भी बड़ा हो जाएगा, भैया बगैर पाकिस्तान के अभी बिना रोड लिंक या रेल लिंक के भी भारत तुम्हारा बाप बन चुका है, मतलब इकोनॉमिकली तो इतना बड़ा है, 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी। अब ये क्या पाकिस्तानी भारत को रोकेंगे। तो अब जो है वो चाहता है कि भैया एक काम करूंगा, मैं चाइना के साथ मिलके जो है भारत को जो है यहाँ पे डिस्टेबलाइज कर दूंगा। अगर भारत का रिप्लेसमेंट हम कर देते हैं तो क्या होगा, हम इस एरिया को पूरा कंट्रोल करेंगे, और इकोनॉमिकली हम लोग इतने ये हो जाएंगे, पूरा नंबर 1 हो जाएंगे, और भारत को यहाँ खत्म कर देंगे। तो ये प्लान है। देखिए, ये प्लान कभी पाकिस्तान का हो ही नहीं सकता अगर उसमें चाइना शामिल नहीं है। तो अभी पाकिस्तान जो है वो सोच रहा है कि देखते हैं, अब साइनो पाकिस्तान जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटेजी हम इसको बोल सकते हैं कि ये इनका स्ट्रेटेजी है कि भैया आइसोलेट कर दो भारत को और पूरे नेबरहुड को कैप्चर कर दो, मतलब भारत के पूरे नेबरहुड को कैप्चर करो, लेकिन भारत उसमें कहीं नहीं दिखे। लेकिन ये कभी हो ही नहीं सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि ना ये ऐसा कभी होता नहीं, क्योंकि चाइना एक ऐसा देश है, वो काम ही करता है एक्सपेंशनिस्ट, उसका आइडियाज एक्सपेंशनिस्ट है। वो डेट ट्रैप डिप्लोमेसी में बिलीव करता है। और हम अगर देखें, वो एक देश क्या है, हम अगर देखते हैं आज के डेट में हम देखें तो चाइना क्या है, इट्स अ 1 पार्टी रूल,
एक सॉर्ट ऑफ डिक्टेटरशिप। आज के डेट में पाकिस्तान भी वही चीज़ है, इट्स रन बाय डिफेक्टो रूलर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, तो वो भी एक डिक्टेटरशिप काइंड ऑफ अब स्टेट है। मिलिट्री हाइब्रिड गवर्नमेंट बोल रहे हैं, सिविलियन और मिलिट्री, लेकिन वो है ही एक मिलिट्री गवर्नमेंट। तो ये दोनों मिलके वो क्या करेंगे, उनकी आइडिया सिर्फ है कि छोटे छोटे देशों को कैसे दबाना। आप अगर हम अगर वर्ल्ड वॉर के पीरियड की बात करें तो इसी तरह से एडोल्फ हिटलर हुआ करता था, मुसोलिनी हुआ करता था, इसी तरह दो थे, उनके भी यही आइडियाज थे, और अभी शी जिनपिंग और आसिम मुनीर के यही आइडियाज हैं। तो देखिए कितना मेल खाता है। वो शुरू ही कर रहे हैं रीजन से, एक रीजन को पकड़ लिया उन्होंने, पहले यही से शुरू करेंगे फिर एक्सपेंशन करेंगे ना। तो ये आइडियाज आप सिर्फ सोचिए कि क्या कर रहा है। तो चाइना के पे ऊपर क्यों भरोसा नहीं करेंगे? देखिए चाइना के ऊपर इसलिए भरोसा नहीं करेंगे क्योंकि श्रीलंका में हम्बनटोटा पोर्ट क्या कह रहा था, उसको 100 साल के लिए अभी ले गया ना चाइना, वही डेट ट्रैप डिप्लोमेसी में। फिर मालदीव्स को पूरा बिल्कुल अभी लोन में ऐसे डुबाया हुआ है कि मालदीव्स पूरा खत्म है इकोनॉमिकली, भारत उसको लाइन ऑफ क्रेडिट दे के बचा रहा है। पाकिस्तान तो ऐसे ही खुद से फेल्ड स्टेट है, उसका तो पाकिस्तान समझ लीजिए वो पूरा मॉर्गेज्ड है चाइना के पास सीपीईसी का प्रोजेक्ट को लेके। नेपाल का आप देखिएगा अभी जो उनका पोखरा वाला एयरपोर्ट हो जो भी हो उस पर फंसा हुआ है, तो और बीआरआई में ज़बरदस्ती उसको करने की कोशिश कर रहा है। अब नेपाल को पता नहीं वो करे तो करे क्या, तो उसमें वो तो ये इट्स सॉर्ट ऑफ चाइना का जो डेट ट्रैप डिप्लोमेसी है। इसमें अगर तुम फंस गए तो तुम्हारा सॉवरेंटी गया, तुम सीधे चाइना के चुंगल में आ जाओगे। तो अब जो है भारत से कोई अलग नहीं होना चाहता है। क्यों? क्योंकि ना भारत का है क्या, भारत अभी 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, $4 ट्रिलियन इकोनॉमी है अगर हम 2025 तक भी देखें, और भारत सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है इस रीजन का, सबसे बड़ा मार्केट है, मैन्युफैक्चरिंग में अभी उभरता हुआ है अभी दुनिया का, और इंडियन ओशन रीजन का जो सिक्योरिटी है वो पूरा भारत ही देखता है, तो भारत पूरा कंट्रोल करता है ना। तो इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि जितने भी साउथ एशियन नेशन है वो उनको ट्रेड एक्सेस मिलेगा, फिर इन्वेस्टमेंट का मौका मिलेगा, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का मौका मिलेगा। और एक चीज़ है, भारत ने क्या करा हुआ है, भारत जो है सार्क जब डिफंक्ट कर दिया पाकिस्तान ने, मतलब देखिए एक चीज़ है, जब पाकिस्तान ने अपना जो हमारे यहाँ जब उसने टेरर अटैक्स करवाए उसी साल पाकिस्तान में होना था सार्क समिट, तो भारत ने कहा कि भैया हम नहीं जाएंगे, उसके बाद से ही तो बंद हो गया ना सार्क। तो भारत ने उसका अल्टरनेटिव ढूंढ लिया है ना, बिम्स्टेक, बे ऑफ बंगाल फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, बिम्स्टेक। तो उसमें कौन कौन से देश शामिल है? वही देश है, भारत के अलावा बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड। तो ये है। तो अब भारत ने जब अल्टरनेटिव ढूंढ ही लिया है तो भारत को अभी कोई जरूरत नहीं है उनसे कुछ, मतलब बगैर पाकिस्तान के चल रहा है और सबसे बढ़िया चल रहा है। अब ये छोटे देश क्या चाहेंगे भारत को छोड़ के अभी वो दूसरा ब्लॉक जो बनाएगा उस पर शामिल होने के लिए? ऊपर से पाकिस्तान का और एक चीज, पाकिस्तान सोच रहा है मैं चौधरी बन जाऊंगा, एक तो मिडिल ईस्ट का मैं चौधरी बन गया हूँ, आसिम मुनीर बोल रहे हैं, अभी मैं चाइना के हेल्प से मैं अभी इंडियन सब कॉन्टिनेंट का चौधरी बनूंगा। लेकिन पाकिस्तान की खुद की हालत क्या है? इकोनॉमिकली बैंकरप्ट है, IMF के लोन से वो तो चलता है, अभी FATF के ग्रे लिस्ट में दोबारा आने का उसको मौका मिला है और वो मौके का अभी फ़ायदा उठा रहा है कि कैसे वो ग्रे लिस्ट में आए। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी तो है ही है, और ग्लोबली अगर देखा जाए तो ऐसे तो हर कोई, देखिए डोनाल्ड ट्रंप साहब के पास जाके जो उनके पर्सनल बिजनेस इंटरेस्ट्स को बढ़ावा दे के उसको लगा था कि मैं अमेरिका के कैंप में चला गया, लेकिन अमेरिका को अभी सोचना पड़ेगा कि भैया आर दे प्लेइंग फॉर द चाइनीज? क्यों ना भारत को आइसोलेट करा रहा था अमेरिका से, लेकिन भारत जो करना है उसने कर दिया है। अमेरिका के साथ जो ट्रेड डील वगैरह जो भी है इट्स रनिंग स्मूथली। उस चाइना का प्लान ये है कि भैया अमेरिका के साथ मिलके तू भारत को आइसोलेट करा, फिर हम भारत को इसी रीजन में आइसोलेट करा देंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है उसने
उन्होंने उसको सही ढंग से देखा नहीं है, ही डिडंट विजुअलाइज इट। अब जो है एक्चुअली में पाकिस्तान वाज प्लेइंग फॉर द चाइनीज। इन द एंड ऑफ द डे व्हाट हैपेंड वाज अमेरिका बिकेम द बिगेस्ट लूजर, क्योंकि भारत के साथ एक छोटा सा एक उनका जो ट्रेड का प्रॉब्लम हो गया है और उन्होंने सैंक्शंस वगैरह लगा दी है, इसको लेके भी प्रॉब्लम हो गया। लेकिन अब जो है वी हैव टू एक्सपोज दिस पर्टिकुलर इनका जो बॉन्डिंग चल रहा है और वो क्या कर रहे हैं, व्हाट टाइप ऑफ गेम्स दे आर ट्राइंग टू प्ले। भारत जो है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है हमारे, जो अगर हम साउथ एशियन रीजन के बोलेंगे, हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्यों बोलेंगे हम लोग, है ना। भारत एंकर है हम बोल सकते, क्योंकि ना भारत अगर देखा जाए तो भारत ये जो सार्क कंट्रीज हैं 6 देशों के साथ बॉर्डर शेयर करता है और उनके जितने भी ट्रेड होते हैं वो भारत के थ्रू लैंड रूट से आता है, फिर भारत से दूसरे देशों में जाता है। भारत का एडवांटेज देखिए, भारत बड़ा देश है, इकोनॉमिकली 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, थोड़े ही ना ये चीटी पाकिस्तान जैसा है भारत। कनेक्टिविटी हब जिसे बोलते हैं हम, ऑल रीजनल जितने भी देश है छोटे छोटे, उनके सारे जो भी ट्रेड है, कितना बड़ा वो कितना ट्रेड करते हैं, खुद से अपना ट्रेड कैसे करेंगे, ऐसे भी तो लैंडलॉक्ड है कई देश, तो जो भी है भारत के थ्रू करना है, तो भारत को इग्नोर नहीं कर सकते हैं वो। और दूसरी बात, इकोनॉमिक पावर की अगर हम बात करेंगे तो भारत जो है उस सार्क देशों के भीतर 80% जीडीपी भारत के पास है। पाकिस्तान का कितना है 9% और 11% जो है और दूसरे जो छोटे देश है उनको मिला के उस जीडीपी बनता है। तो 80% जीडीपी वाला देश जो कि सार्क नेशंस का 80% जीडीपी भारत कंट्रोल करता है, पाकिस्तान उसको रिप्लेस करेगा, वो भी चाइना की बैकिंग से। भैया चाइना उन छोटे देशों के साथ जो है कैसे ट्रेड करेगा, क्या करेगा, कैसे फैसिलिटेट करेगा, मुझे को समझ नहीं आ रहा है। ये पाकिस्तान और चाइना मिलकर क्या गेम खेल रहे हैं। और ऊपर से मैंने जैसे कहा भी, मैरीटाइम जो है सिक्योरिटी वो प्रोवाइड करता है श्रीलंका को, मालदीव्स को, ये सारे देशों को, बांग्लादेश को भी प्रोवाइड कर सकता है अगर जरूरत पड़े तो। एंटी टेरर कोऑपरेशन भारत मुहैया करता है। अब जब डिजास्टर रिलीफ, भैया हमारा नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है। अगर एग्जांपल ले लीजिए, श्रीलंका में अभी बाढ़ आ गए, फर्स्ट रिस्पॉन्डर भारत है, रिलीफ मटेरियल भारत। अब पाकिस्तान को नया ब्लॉक बनाना है तो तुरंत एक जहाज भेज दिया लाद के सामान। भैया जब अनलोड हुआ तो क्या दिखा, एक्सपायर्ड जो है सामान उसको भेजा है श्रीलंका में। तो ये औकात है पाकिस्तान की। पिछला एक हुआ था, एक रिलीफ भेजा था जब तुर्की में जब अर्थक्वेक हुआ था, तो क्या करा था पाकिस्तान में, उससे पहले बाढ़ आया था, तो तुर्की ने कुछ रिलीफ मटेरियल भेजे थे, तो पाकिस्तान ने उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करा था, अपने लोगों पे डिस्ट्रीब्यूट नहीं करा था। फिर क्या हुआ पता है आपको, जब तुर्की में कैलामिटी हो गया, उसी रिलीफ मटेरियल को पाकिस्तान का फ्लैग चिपका के उसको वापस भेज दिया था तुर्की। फिर वहां जब पहुंचा, जब उसको उन्होंने खोला तो देखा नीचे तुर्की का फ्लैग लगा था, वो वही सामान था जो उसने तुर्की ने पाकिस्तान को भेजा। तो पाकिस्तान की औकात ये है, ये क्या बनाएगा ब्लॉक, मेरे को समझ नहीं आ रहा है। ऊपर से भारत का जो है, भारत की सिनेमा हो, फेस्टिवल्स हो, पूरा एंटायर भारत के डायस्पोरा जो है पूरे जगह फैले हुए हैं। ये थोड़े ना पाकिस्तान जैसा है कि सिर्फ कहीं पे भी जाएंगे सिर्फ भीख मांगेंगे। अगर मिडल ईस्ट में जाएंगे, अभी मिडल ईस्ट यूएई सऊदी, वहाँ से भगा के पीट के क्यों भगा रहे हैं कि भैया वहाँ क्रिमिनल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं या भीख मांग रहे हैं। तो अभी उनको यूएई ने उनको वीज़ा देना बंद कर दिया है पाकिस्तानियों को। तो ये है। अब भारत कैसे पाकिस्तान ये जो कर रहा है कोशिश, उसको कैसे वो कर सकता है। जैसे कि मैंने कहा बिम्स्टेक के बारे में, बिम्स्टेक को तो वो और स्ट्रेंथन कर सकता है। और बांग्लादेश अभी नवा पाकिस्तान का अभी छोटा, मतलब वैसे तो पाकिस्तान के साथ उसका कुछ बनता भी नहीं था, 71 में नया देश बना, अचानक सा पाकिस्तान प्रेम क्यों निकल आया समझ में नहीं आ रहा है। अब वो तो देखिए, एक चीज आप लोग सिर्फ कड़िया जोड़िए, जिस दिन से मोहम्मद यूनिस बांग्लादेश का जो है इंटरिम चीफ बना, उसी दिन से वो सिर्फ सार्क चिल्ला रहा था कि भैया सार्क को एक्टिवेट करो, सार्क को एक्टिवेट करो। क्यों? क्योंकि ना चाइना पाकिस्तान के बैकिंग से ही और डीप स्टेट के बैकिंग से ही तो वो वहाँ बना था। और पाकिस्तान ने कहा होगा कि भैया तू बात करेगा सार्क को रिवाइव करने की, ये कंडीशन होगा, तो इसीलिए उसने करा हुआ था।
ऊपर से भारत को देखिए, भारत, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव्स, इनको तो लाइन ऑफ क्रेडिट तो देता ही रहता है। बांग्लादेश का पता नहीं भारत क्या करेगा, अभी इलेक्शंस हो जाने दीजिए, सब कुछ सही हो जाएगा तो सेटल कर लेगा, क्यों ना। बांग्लादेश को भी पता है कि बगैर भारत के उसका एग्जिस्टेंस भी बहुत कठिन होगा। तो वो बात है। और हाँ, अब भारत और एक चीज कर सकता है। भारत जो है अपना जो रीजनल जो सॉरी अपना जो डिप्लोमेटिक टाइज जो है और ट्रेड एंड कॉमर्स जो है वो बढ़ा सकता है। कहाँ? आपके यूएई के साथ, सऊदी अरब के साथ, जापान के साथ, आसियान के जो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस उनके साथ, और ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज के साथ। तो ऐसे भी इंडियन ओशन रीजन तो हमारा ही है, तो हमारा ट्रेड एंड कॉमर्स जो है और भी हमें मजबूत करना है और इन देशों के साथ। और जैसे कि बात हो रही थी कि I2U2 इंडिया, इजराइल और यूएई, यूनाइटेड स्टेट्स, ये एक अगर ब्लॉक बन जाता है तो वारे नहीं आ रहे। तो ये जो है पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए एक बड़ा ही अच्छा मौका अभी मिल गया है भारत को। तो बगैर भारत के साउथ एशिया जो है बिल्कुल एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएगा। देखिए, भारत का आपका ज्योग्राफिकल, इकोनॉमिक, कल्चरल और स्ट्रेटेजिक जो है, भारत एक न्यूक्लियस है इस रीजन का। चाइना और पाकिस्तान कोशिश कर सकते हैं, अगर कुछ लाभ उनको मिलेगा, मुझे हासिल होगा, वो मुझे को समझ ही नहीं आ रहा है। लेकिन वो चाहते हैं कि दे वांट टू रीशेप, क्यों ना। देखिए, चाइना अगर भारत को अलग थलग कर देगा, क्यों ना, अमेरिका के साथ तो अभी ट्रेड के प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, उसको अभी वो चाहता है कि पूरा डोमिनेट करे। इंडियन ओशन रीजन में उसको एक्सेस नहीं है, क्यों ना, भारत एक बड़ा पावर है, 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी, 3rd बनने जा रहा है। भारत इतना बड़ा बन चुका है कि भारत को अभी अनसीट करना भी चाइना के लिए इतना आसान नहीं है। तो पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट वो करना चाहते हैं, वो कोशिश करते हैं, लेकिन भारत जो है वो इंडिया विल शेप द रियल फ्यूचर ऑफ साउथ एशिया। तो देखते हैं, अभी कोशिश तो पाकिस्तान की जारी है। अब भारत का पलटवार क्या होने वाला है, अब पाकिस्तान को भी पता नहीं है या चाइना को पता नहीं है। और अमेरिका और भारत का जो ट्रेड डील कैसे इट्स टेकिंग शेप, वो भी हमें देखना जरूरी है, क्योंकि उससे हमें पता चल जाएगा कि ये पाकिस्तान और चाइना का जो मिली भगत है वो फिर धीरे धीरे बिल्कुल इट विल क्रम्बल। क्यों ना, अमेरिका को भी सोचना चाहिए कि भैया, पाकिस्तान इज ऑफ नो हेल्प फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ दिस रीजन, रादर अमेरिका बैकिंग पाकिस्तान इज डिस्टेबलाइजिंग दिस रीजन एंड पाकिस्तान इज टेकिंग एडवांटेज ऑफ अमेरिकाज बैकिंग एंड चाइनीज फ्रेंडशिप। तो ये अमेरिका को भी सोचना चाहिए। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को यही समाप्त करता हूं। तो अगले वीडियो तक जय हिंद, नमस्कार।